एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे बीएड से रिलेटेड। काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स देखने को मिल रहे हैं, चाहे आप बीएड कर रहे हो, चाहे आप बीएड कर चुके हो या बीएड करने की सोच रहे हो। सभी के कुछ ना कुछ डाउट्स मेरे को देखने को मिले। तो आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि बीएड से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर कर दें। और जो मोस्टली डाउट देखने को मिला वो ये था कि बीएड 1 साल का हो गया है या नहीं हुआ है, ये चीज़। दूसरी चीज़, कई बच्चे इस तरीके से भी मतलब मैसेज या क्वेरी कर रहे हैं कि क्या मैम जिनका पहले बीएड हो चुका है उनका उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुल मिलाकर सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सके। देखिए, यहाँ पर जो ये माजरा शुरू होता है ये आपका ट्विटर हैंडल से शुरू होता है, जो कि एनसीटी का आपका ट्वीट किया जो हो रहा होगा। अब इस ट्वीट के बाद क्या हुआ कि कई लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि बीएड अब 1 साल का हो गया। अब कई बच्चे जो कि करना चाहते हैं बीएड, अब उन्हें भी डाउट हो रहा है और जो कर चुके हैं उन्हें भी डाउट है। अब यहाँ पर कुल मिलाकर चीज़ें क्या है कि ये जितना भी ट्वीट है ये मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। बाकी इसमें है क्या मैं आपको बता देती हूँ। ये चीज़ें पहले भी थी और अब भी हैं और आने वाले टाइम में भी रहेंगी। बीच में 1 साल का बीएड आपका बंद किया गया था क्योंकि कुछ सर्कमस्टेंसेस वो उस तरीके से नहीं फुलफिल कर रहा था जो कि एक एज एन टीचर होने चाहिए। ठीक है, तो एनसीटीई है, उन्होंने ये मतलब ट्विटर हैंडल पे ये कहा कि हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं जो कि 1 साल का बीएड रहेगा। अब यहाँ पर आपको पता है कि पहले ये याद रखिएगा कि 12th जिसने किया है ना, जो 12th पास आउट है उसके लिए ना तो ये 1 साल का बीएड है। जिसने ग्रेजुएशन कर ली है उसके लिए भी 1 साल का बीएड नहीं है। 1 साल का बीएड किन के लिए है? तो कुल मिलाकर ये बात है कि 1 साल का बीएड उन लोगों के लिए होगा जो ग्रेजुएशन प्लस मास्टर्स करके हट चुके होंगे। ठीक है, तो उनके लिए ये आपका रहेगा। ठीक है, लेकिन यही बात आपके 2 साल के बीएड की, तो आपका जैसे कि ग्रेजुएशन करते हैं बच्चे, ग्रेजुएशन के बाद आप लोग बीएड करते हैं तो आप लोगों के लिए वो 2 साल का ही रहेगा। और कई बच्चे जैसे कि दिल्ली में भी एक बीएलएड करके कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया है, मतलब बहुत पहले से ही चलता है, जिसमें कि 12th के बाद आप 1 साल का बीएड रहता है, उसमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड रहता है, तो उसमें भी आपके पास बीएड 1 साल का ही रहता है। ठीक है, तो ये चीज समझ लीजिए कि ये भी यही है जिसे आप अभी जो कह रहे हैं ITEP के नाम से कह रहे हैं। ठीक है, पहले इसे, अब मुझे ये नहीं पता कि अदर स्टेट्स में इसे किस किस नाम से बुलाया जाता है। जैसे कि आप जानते हो PRT के लिए जैसे आपका हर जगह अलग अलग नाम बुलाए जाते हैं, तो वो जैसे दिल्ली में BLED कहते थे उसे। ठीक है, तो वो अब भी चलता है। तो अगर आपने 12th की है तो आप बीएलएड कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो आप बीएड 2 साल का करेंगे। ठीक, और अगर आपके पास मास्टर्स भी है तो आप बीएड करेंगे 1 साल का। जो भी चीजें आपके लिए आएंगी वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम के माध्यम से और हमारे चैनल के माध्यम से, दोनों माध्यम से आप लोगों को बता दी जाएंगी। ठीक है, तो होप सो आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। और हाँ, जो बच्चे इस तरीके से कमेंट कर रहे थे कि क्या हमारी जिन्होंने 2 साल का बीएड किया है उनकी जो बीएड की डिग्री है वो इनवैलिड हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। एक चीज याद रखिए, बीएड की ही नहीं कह रही। ठीक है, आप लोग किसी भी ग्रेजुएशन में या किसी भी कोर्सेज में अगर करते हैं, किसी भी कोर्सेज में नया चेंजेस होते हैं, ठीक है, तो पुराने कोर्सेज को इनवैलिड नहीं किया जाता, ये याद रखिएगा। ठीक है, इनवैलिड आपका तब होता है जब उस कोर्स में कुछ लूप होल्स हो, वरना ऐसे नहीं किया जाता। ठीक है, और चेंजेस किए जाते हैं तो पुराने को भी उतनी ही रिकमेंडेशन दी जाती। ठीक है, तो उसको बाकी मैं कोशिश करती रहती हूँ कि आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए। लेकिन हम बीएड कैंडिडेट्स यहाँ देख रहे होंगे, उन लोगों के लिए है कि बीएड वालों के लिए एक वैकेंसी है। अगर आप एलिजिबल होते हो तो वो वैकेंसी जरूर देख लेना, क्योंकि वहाँ सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है, परमानेंट वैकेंसीज हैं तो जाके देखिए। बाकी कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।